Hi friends, Namaste. So one question for you all. Who is an unhappy person according to you? कौन दुखी पर्सन है according to you? मैं बोल रही हूँ according to me, दुखी people वो होते हैं जो खुद की मिजरी है, खुद के दुख से परेशान नहीं है. वो दुखी इसलिए है कि सामने वाला ज्यादा सुखी है. Isn't that right? कि ये बंदा मेरे से ज्यादा सुखी है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, ये है, मेरे पास नहीं है, इसके लिए नहीं. बिकॉज दैट पर्सन इज हैप्पी इन व्हाट ही हैज. भले उसके पास इतनी सारी चीजें ना हो जो आपके पास है, फिर भी वो हैप्पी है. इस बात का हमें दुख होता है. कई मर्तबा ऐसे हुआ है कि सामने वाला इतना हैप्पी कैसे हो सकता है. उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास ना गाड़ी है, वो बस से ट्रैवल करता है, रिक्शा से ट्रैवल करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है, फिर भी ये हमेशा हैप्पी कैसे रहता है. ये परेशानी मुझे है या किसी बंदे को है कि मेरे पास तो ये सारी चीजें हैं, येट आई एम अनहैप्पी. व्हाई? सो बहुत सारे लोग इसके लिए अनहैप्पी रहते हैं बिकॉज सामने वाला ज्यादा हैप्पी है. ये दिस इज द कॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल्स मिजरी, दैट द अदर पर्सन इज हैप्पियर देन व्हाट यू आर. दूसरी एक चीज है हैप्पी पर्सन की, कैसे हम शांत सुखी रह सकते हैं. हैप्पी पीपल वर्क विद द कार्मिक लॉज. वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ये चीजें नहीं है हमारे पास, या चीजें ये मेरे नसीब में ही नहीं है, तो इसके लिए दुख करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. वो ही चीज ले लेके हम दुखी बने तो फिर दुख का तो अंत ही नहीं है. बिकॉज अकॉर्डिंग कार्मिकली यू आर नॉट सपोज टू गेट इट एट ऑल. So what's the point in making yourself unhappy जो कार्मिकली ही आपके तकदीर में ही नहीं है, तो क्या उसका क्या मतलब है. So happy person accepts life as it is. वो सरेंडर के मोड में, वो एक्सेप्टेंस की मोड में होता है. चलो ऐसी बात है तो ऐसी बात है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई विल वर्क अराउंड इट. अगर ये नहीं है नहीं है, आई विल वर्क अराउंड इट. सो इसलिए वो हैप्पी रहता है. बट अनहैप्पी पर्सन दे विल इंसिस्ट ऑन हैविंग थिंग्स which they are not supposed to get karmically. एक बार आश्रम में, मैं जो पहले वाले आश्रम में मैं जाती थी, वहां पे एक किसी ने वो गुरु को पूछा था, एक लड़के ने, कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए. तो the guru said कि no, you will not get a motorcycle because that is not meant for you. You should not have a motorcycle. बच्चे ने जिद कर करके मोटरसाइकिल ले ली. लेने के बाद में 6 महीने के बाद में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ. माँ आई रोते रोते और कहने लगी कि ये कैसे आपके होते, कैसे हो सकता है. तो उन्होंने कहा, गुरु ने, कि मैंने कहा था कि इट इज नॉट मेंट फॉर यू, डोंट बाय अ मोटरसाइकिल, इट इज डेंजरस फॉर यू. मैंने कहा था, आपको वार्निंग दी थी, उसके बावजूद आप वो साइकिल खरीद के बच्चे को दे दिया. तो अभी अब क्या कर सकते. आई विल बी देयर, आई विल ब्लेस हिम, मे बी मैं उसका दुख को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, सफरिंग को कम कर सकता हूँ, ये हो सकता है. लेकिन जो हार्म उसकी वजह से हुआ है, कार्मिकली जो हार्म उसकी वजह से हुआ है, उसको मैं निकाल नहीं सकता. ही हैज टू गो थ्रू इट बिकॉज कार्मिकली इट वाज नॉट मेंट टू बी. बट जिद करके आप कोई चीज को चाहिए, आपको अपनी वो चाहिए, मतलब चाहिए, फिर आपको उसका रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना. तो हैप्पी पर्सन, अगर कोई हैप्पी पर्सन होता उस लड़के के, इंस्टेड ऑफ दैट बॉय somebody else would have been there, would have said कि ठीक है, अगर गुरु ने कहा कि मोटरसाइकिल नहीं लेनी है तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल बाय अ कार इंस्टेड, और आई विल गो ऑन अ साइकिल इंस्टेड. अगर नहीं बोला है तो मैं नहीं लूंगा. दैट मेक्स हिज लाइफ हैप्पियर. ही वुड हैव अवॉइडेड दिस बिग एक्सीडेंट. करेक्ट. सो हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन you, on how you are made up of. It's not dependent on any of the materialistic things which are outside. हर materialistic thing जो हम देखते हैं बाहर, वो हमें नहीं मिल सकती. वो इस चीज को एक्सेप्ट करना, उसमें हैप्पीनेस है, उसमें शांति है. वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है. और उसके पास है, लाइक लेडीज, लॉट ऑफ विमेन, उसके पास सॉलिटेज है तो मुझे भी सॉलिटेज चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे भी वही गाड़ी चाहिए. इट डजंट वर्क दैट वे. You should be able to afford all those things also. And even if you can afford, it's not necessary कि सामने वाले के पास है तो वो चीज मुझे भी चाहिए. हर बाहरी चीज अब हमें नहीं मिल सकती है, हमको उसकी आशा भी नहीं रखनी चाहिए.
इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ कैसे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए. It doesn't work that way, isn't it? So सुखी बनता वही होता है जो समाधानी होता है, जो एक्सेप्ट करता है कि ये नहीं है तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, it doesn't matter, and he is happy inside. But unhappy person, no matter whatever he gets, he will still keep on comparing himself to other people. लोगों के साथ हमेशा कंपेयर करता रहेगा और वो दुखी, he become miserable himself. He makes himself miserable. क्यों? Not because actually he is miserable, not because he is lacking in something. उसके पास सब कुछ है, बट सामने वाले के पास जो चीज है वो मेरे पास नहीं है, ये बात उसको problematic it is for him. So guys, let us learn to accept situations as they are in our life. अगर ये situation बनी है हमारे लाइफ में तो बनी है, अभी उसको एक्सेप्ट करना is what is there in your hand instead of making yourself miserable, instead of making yourself unhappy. So that again is a Vishuddhi Chakra thing, to start accepting and be in a surrender mode. अगर आपका विशुद्धि चक्र अच्छी तरह से एक्टिवेटेड है तो ये एक्सेप्टेंस बहुत आसानी से हो जाता है. Once you start accepting things that are there in your life, then next step is surrender. Surrender is a little higher word, we will not get into it now, but first start accepting things rather than making yourself miserable for what you don't have. Don't be in the lack, be in the abundance mode always. Most people are always working from lack. Be in the abundance mode. See what you have. The amount of things we have are so many कि वहां पे ध्यान ही नहीं जाता, because आपका फोकस एक जगह पे अटका पड़ा है कि मेरे पास ये नहीं है, वो सामने वाले के पास है. So just shift. आपका दायरा थोड़ा सा बदल लीजिए from this to that. Your life will be easier, happier. You will be a much happier person than a miserable person. Try doing that. Okay? Namaste.